हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। भीष्म पर्व अध्याय 47 प्रथम दिन का युद्ध। आगे दिन का पहला भाग जब प्राय समाप्त सा हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र की आज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, शल्य और विविंशति वहां आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। इन पांचों वीरों से सुरक्षित हो भरत भूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। हे भारत, चेदी, काशी, करुष तथा पांचाल में विचरते हुए भीष्म जी का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, वे रथ पर मानो नृत्य सा कर रहे थे। उनके द्वारा मर्म स्थानों में बाण खाए हुए हाथी अत्यंत आर्तनाद करने लगे। यह देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो पिंगल वर्ण के श्वेत अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े आया। उनका वह रथ कर्णिकार के चिन्ह से युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म जी पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उनके श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उस ताड़ चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेधकर तीखी धार वाले 9 बाणों से प्रपितामह भीष्म जी को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोग से चलाते हुए एक बाण के द्वारा उनके स्वर्ण भूषित ध्वज को छेद डाला। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले तथा सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले एक भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित धनुष को भी एक तेज धार वाले भाले से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की यह फुर्ती देखकर देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य भेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु का धनुष गांडीव के समान ही टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फुर्ती दिखाने का उपयुक्त स्थान और खींचे जाने पर अलाद चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था। वह वहां संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को वहां पाकर शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म जी ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उसे चोट पहुंचाई। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म जी ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। हे आर्य, इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य उस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सब के अस्त्रों का निवारण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म जी पर अपने सायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद किया। हे राजन, उस समय समर भूमि में प्रयत्न पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। तब भीष्म जी ने उस पराक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण अमोघ जान पड़ते थे। उस वीर ने समरांगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म जी के ध्वज को काट गिराया। यह देख सब लोग उच्च स्वर में कोलाहल करने लगे। हे भरत नंदन, वह रजत निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताड़ चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे भरत श्रेष्ठ, अभिमन्यु के बाणों से कटकर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर में गर्जना की। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। तब अमेय आत्मबल से संपन्न प्रपितामह भीष्म ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। हे राजन,
तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों केकय राजकुमार भाई तथा सात्विकी, वे पांडव पक्ष के महान महाधनुर्धर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़े आए। शांतनु नंदन भीष्म ने रणभूमि में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्विकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। फिर धनुष को पूरी तरह खींचकर छोड़ते हुए एक पंख युक्त तीखे बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। हे नरश्रेष्ठ, भीमसेन का वह स्वर्ण में सुंदर ध्वज सिंह के चिन्ह से युक्त था। वह भीष्म के द्वारा काटे जाने पर रथ से नीचे गिर पड़ा। तब भीमसेन ने रण क्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बींध दिया। इसी समय जिसने अपनी सूंड को मोड़कर मुख में रख लिया था, उस दंतधारी हाथी पर आरूढ़ हो विराट कुमार उत्तर ने मद्र देश के स्वामी राजा शल्य पर धावा किया। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। उस समय शल्य ने अपने बाणों द्वारा उसके अप्रतिम वेग को रोक दिया। इससे वह गजेंद्र शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और अपना एक पैर रथ के जुए पर रखकर अच्छी तरह वहन करने वाले 4 विशाल अश्वों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर बैठे हुए मद्राज शल्य ने लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई, जो सर्प के समान भयंकर और राजकुमार उत्तर का अंत करने वाली थी। उस शक्ति ने उनके कवच को काट दिया। उसकी चोट से उत्तर पर अत्यंत मोह छा गया। उसके हाथ से अंकुश और तोमर छूटकर गिर गए और वह अचेत होकर हाथी की पीठ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी समय शल्य हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उसी के द्वारा उस गजराज की विशाल सूंड को उन्होंने काट गिराया। सैकड़ों बाणों से उस गजराज के मर्मस्थल बींध दिए गए थे और उसकी सूंड भी काट डाली गई थी। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमि पर गिरा और मर गया। हे नरेश्वर, वह पराक्रम करके मद्राज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। अपने भाई उत्तर को मारा गया और शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को कानों तक खींचकर मद्राज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। वह विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ पर चढ़ गया। मतवाले हाथी के समान पराक्रम दिखाने वाले श्वेत को धावा करते देख आपके 7 रथियों ने मृत्यु के मुख में फंसे हुए मद्राज शल्य को बचाने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उन रथियों के नाम हैं कोसल नरेश बृहद्वल, मगध देशीय जयतसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुकमरथ, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण तथा वृद्धछत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। इन महामना वीरों के फैलाए हुए अनेक रंग रूप के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दिखाई दे रहे थे। उन सब ने श्वेत के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु द्वारा उठाए गए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। उस समय महान धनुर्धर सेनापति श्वेत ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुष काटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे भारत, वे 7 धनुष कट जाने पर ही दृष्टि में आए, अर्थात अचानक दिखाई दिए। तदनंतर उन सब ने आधे निमेष में ही दूसरे धनुष ले लिए और श्वेत के ऊपर एक ही साथ 7 बाण चलाए। तब अमेय आत्मबल से युक्त महाबाहु श्वेत ने पुनः शीघ्रगामी 7 भल्ल मारकर पुनः उन धनुर्धरों के धनुष काट दिए। अपने विशाल धनुषों के कट जाने पर उन 7 महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ रथ शक्तियां उठा ली और भयंकर गर्जना की। हे भरत श्रेष्ठ, वे 7 शक्तियां प्रज्वलित हो देवराज इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करती हुई श्वेत के रथ की ओर एक साथ चली। परंतु श्वेत उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने 7 तीक्ष्ण भल्ल मारकर अपने निकट आने से पहले ही उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात श्वेत ने काया को विदीर्ण कर देने वाले एक बाण को लेकर उसे रुकमरथ की ओर चलाया। वज्र से भी अधिक प्रभावशाली वह महान बाण रुकमरथ के शरीर में जा धंसा। हे राजन, उस बाण से अत्यंत घायल होकर रुकमरथ अपने रथ के पिछले भाग पर बैठ गया और
मूर्छित हो गया। उसे अचेत और अनमना सा देख सारथी तनिक भी घबराहट में न पड़कर अत्यंत उतावली के साथ सबके देखते देखते रणभूमि में दूर हटा ले गया। तब महाबाहु श्वेत ने दूसरे स्वर्ण भूषित 6 बाण लेकर उन 6 रथियों के ध्वज के अग्रभाग काट गिराए। हे परंतप, फिर उनके अश्वों और सारथियों को विदीर्ण करके उनके शरीर में भी बहुत से बाण मार डाले। इसके बाद श्वेत ने शल्य के रथ पर धावा किया। हे भारत, सेनापति श्वेत को शीघ्रतापूर्वक शल्य के रथ की ओर जाते देख आपकी सेनाओं में हाहाकार मच गया। तब आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई की और मृत्यु के मुख में पहुंचे हुए मद्रराज शल्य को छुड़ा लिया। तदनंतर आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी गुथ गए। पांडव पक्ष की ओर से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, कैकेय राजकुमार, राजा विराट तथा द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, ये पुरुष सिंह और चेदी एवं मत्स्य देश के क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने उन सब पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भीष्म पर्व का अध्याय 47 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे महाबली श्वेत का भीष्म जी के साथ कैसा युद्ध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।